ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब मूसा का सच सबके सामने आ जाएगा। क्योंकि अलियार अपने बाप की असलियत अपनी आंखों से देख लेगी, जहां पर बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है और पिया भी उस बारिश में भीग रही होती है। जिसके बाद सांवल जैसे ही देखता है तो उससे बर्दाश्त नहीं होता, वो उसी वक्त छाता लेकर उसके पीछे चला जाता है और उसे कहता है कि प्लीज़ तुम इसके नीचे आ जाओ, तुम बीमार हो जाओगी। जिसके बाद पिया कहती है कि नहीं, मैं बीमार नहीं होती और मैंने पहले ही बहुत मुश्किलें फेस की हैं और ये थोड़ी सी मामूली सी बारिश मुझे क्या बीमार करेगी। जिसके बाद वो कहती है कि तुम जाओ, मुझे यहीं पर अकेली को रहने दो। जिसके बाद सांवल उसी वक्त अपने घर चला जाता है। अभी वो घर ही जाता है कि पीछे से मूसा के आदमी उसको उठा कर ले जाते हैं और उसकी आवाज़ तक नहीं निकलने देते। जिसके बाद सांवल को फ़ौरन से कोई आहट सुनाई देती है। वो फ़ौरन से पीछे मुड़ता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। तो वो उसी वक्त टीपू से कहता है कि टीपू जल्दी से गाड़ी निकालो और हमें पिया के पीछे जाना होगा। जिसके बाद वो पिया के पीछे जाते हैं और पिया को वो एक सुनसान जंगल में ले जाते हैं, जहाँ पर कुछ नहीं होता, सिर्फ एक कमरा होता है और वहाँ पर मूसा के आदमी उस पिया को लेकर खड़े होते हैं। सांवल भी वहाँ पर पहुँच जाता है और जाकर कहता है कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती, तुम लोग उसके साथ क्यों इतना गलत कर रहे हो। पहले तुमने उसके बाप के साथ थोड़ी ज़्यादतियाँ की हैं जो अब ये रह गई थी। जिसके बाद उसके आदमी फ़ौरन से मूसा को पहले यही इत्तला देते हैं कि वो पकड़ी गई। मूसा की तो खुशियों का कोई ठिकाना नहीं होता और फिर वो उसको ये भी न्यूज़ दे देते हैं कि वहाँ पर सांवल भी आ गया है। जिसके बाद मूसा गुस्से से निकलता है और अपनी गाड़ी लेकर वहाँ पहुँचने की तैयारी करता है और अलियार पहले से वहाँ पर मौजूद कैमरे में हर चीज़ की रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं कहता। जिसके बाद जैसे ही उसका बाप आता है तो वो कैमरे की रिकॉर्डिंग ऑन रखता है, लेकिन वो अपने बाप का सामना नहीं करता। जिसके बाद सांवल और मूसा की पहले मुंह से लड़ाई होती है, फिर वो गन उठाता है और उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन फ़ौरन से अलियार आ जाता है और कहता है कि बाबा अब नहीं, अब मैं आपको नहीं बर्दाश्त करूँगा। आप मेरी मोहब्बत के लिए चुप कर जाते, लेकिन आपने तो मेरा घर बर्बाद किया, मेरी मोहब्बत को मुझसे दूर कर दिया और मेरी आंखों पर हमेशा धोखा ही रखा। जिसके बाद अलियार का बाप जैसे ही गोली चलाने लगता है तो सांवल भी पिया के आगे आ जाता है और अलियार उस गोली को ऊपर की तरफ कर देता है। जिसके बाद वो निशाना सीधा आसमान की तरफ लगता है, जहाँ पर अलियार अपने बाप को खूब सारी बातें सुनाता है और फिर थोड़ी ही देर बाद उसका बाप कहता है कि चलो कोई नहीं, मेरी अब सच्चाई सबको पता चलनी थी, वो तो चल ही गई है, क्यों ना मैं इस लड़की का काम ही तमाम कर दूं और अपनी ज़िंदगी को आसान कर दूं। जिसके बाद वो दोबारा से फिर फायर निकालता है, लेकिन इस दफ़ा सांवल पिया को कहता है कि पिया साइड पर हो जाओ। वो पिया को साइड पर करता है और अलियार उसके आगे आ जाता है और वो गोलियां सारी की सारी अलियार को लग जाती हैं। अलियार बहुत ज़्यादा शदीद ज़ख्मी हो जाता है। ऊपर से ही वहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाती है और वो मूसा को उठा कर ले जाती है। मूसा सबसे कहता है कि ये मेरा बेटा है, मेरे घर का इकलौता वारिस है, इसको कुछ नहीं होना चाहिए, इसको जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ और इसको अच्छे से इलाज करवाओ और इसको सही सलामत मुझे देखना है। जिसके बाद मूसा तो जेल की सलाखों के पीछे चला जाता है और फिर सांवल पिया को घर लेकर आता है और पिया से कहता है कि पिया अब तुम भी कोई और शादी करो। जिसके बाद पिया कहती है कि मैं तो अपनी प्यार के साथ शादी करूंगी। वो कहती है कि मैं अलियार के साथ शादी करूंगी। जिसके बाद जब सांवल ये सुनता है तो उसके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो वहाँ पर कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है और फैसला करता है कि वो ये मुल्क छोड़ कर ही कहीं और चला जाएगा। जिसके बाद जैसे ही पिया को पता चलता है वो सांवल को बहुत ढूंढती है, लेकिन सांवल उसे नहीं मिलता। जहाँ पर अलियार भी बहुत जल्द ठीक होकर पिया के घर रिश्ता लेने के लिए आएगा और मूसा फिर सारी उम्र जेल में ही सड़ेगा। क्या अब पिया अलियार के साथ खुश हो पाएगी या फिर सांवल के साथ शादी करके खुश रहेगी? उसे सांवल मिल पाएगा या फिर सांवल हमेशा के लिए इस दुनिया को, इस मुल्क को छोड़कर चला गया है? आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।